हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसके ऑलरेडी हम 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। 80 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। तो क्वेश्चन है, सीडलेस फ्रूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, जिनके अंदर सीड नहीं होता है, तो वो ऑब्टेन कैसे किए जाते हैं? यूजिंग हार्मोन्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन उनमें यूज होता है। तो हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन यूज होता है? जिब्रेलिन हार्मोन, राइट। जिब्रेलिन हार्मोन यूज करके जो सीडलेस फ्रूट्स है वो तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेन ऑफ राइस इज अ। राइस का जो ग्रेन होता है, राइट, जो एक राइस का दाना जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होता है? वो एक मोनोकॉटिलिडनस फ्रूट होता है। उसमें एक ही कॉटिलिडन होता है जो राइस का ग्रेन होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट? मैंगो बेरी। मैंगो बेरी है? नहीं। मैंगो क्या है? मैंगो एक ड्रूप है। मैंगो क्या है? ड्रूप है। ड्रूप फ्रूट क्या होते हैं? ड्रूप होते हैं जिनका आउटर शेल होता है, राइट। आउटर शेल होता है, वो आते हैं ड्रूप में। मैंगो में भी हमने देखा, मैंगो की बाहर की जो एक छिलका होता है, उसके अंदर जो फ्लैशी पार्ट होता है, जिसको हम खाने के लिए यूज करते हैं। तो ड्रूप भी वही होता है जिसमें आउटर शेल और बीच में फ्लैशी पार्ट होता है। इवन के जो हमारे वॉलनट वगैरह आते हैं, वो भी ड्रूप कैटेगरी में ही आते हैं। टोमेटो पॉम। टोमेटो पॉम है? नहीं है। टोमेटो क्या है? टोमेटो बेरी में आता है। टोमेटो क्या है? टोमेटो एक बेरी है। बेरी क्या होते हैं? बेरी होती है जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, राइट। मैंगो के अंदर तो एक ही सीड होता है, लेकिन टोमेटो बेरी के अंदर बहुत सारे सीड होते हैं, राइट। तो वो आते हैं बेरी की कैटेगरी में। तो टोमेटो क्या है? एक बेरी है, क्योंकि टोमेटो के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। एप्पल। एप्पल कौन सी कैटेगरी में आता है? एप्पल आता है पॉम कैटेगरी के अंदर। पॉम कौन से होते हैं? जिनमें सेंट्रल कोर होती है। जो एप्पल होता है, एप्पल में एक सेंट्रल कोर होती है। आपने देखा होगा, जब हम एप्पल को कट करते हैं तो उसका जो बीच वाला पार्ट होता है, उसमें एक ऐसे लाइन सी होती है ट्रांसपेरेंट, तो उसके अंदर यहाँ पे बीज होते हैं। तो ये जो है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रल कोर। तो एप्पल कौन सी कैटेगरी में आता है? पॉम कैटेगरी में आता है। और बनाना बेरी की कैटेगरी में आता है, राइट। तो हमने बताना था विच मैच इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा है? तो डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, फ्रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज फाउंड अंडरग्राउंड सॉइल। अंडरग्राउंड सॉइल में कौन से प्लांट के जो फ्रूट होते हैं? फ्रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज फाउंड अंडरग्राउंड सॉइल। अब यहाँ पे फ्रूट की बात हो रही है, तो हमने फ्रूट बताना है। तो फ्रूट कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? पीनट। अब देखो, अगर हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो का एडिबल पार्ट कौन सा होता है? ये तो स्टेम है। कैरेट में जो एडिबल पार्ट है वो रूट है। अनियन का जो एडिबल पार्ट है वो कौन सा आ जाता है? बल्ब आ जाता है, राइट। तो हमने यहाँ पे बताना था फ्रूट। तो फ्रूट कौन सा आता है? पीनट, राइट। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ पियर इज एडिबल। पियर का कौन सा पार्ट एडिबल होता है? जो पियर होते हैं, पियर के अंदर थैलेमस होता है। जो फ्लैशी थैलेमस वाला पार्ट होता है वो एडिबल होता है पियर का, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ओनली प्रोड्यूस सीड बट नॉट फ्रूट। कौन सा प्लांट है जो सिर्फ और सिर्फ सीड प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस पे फ्रूट नहीं होते? तो ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं लेकिन फ्रूट्स नहीं होते? तो ये कौन सी कैटेगरी आ जाती है प्लांट्स की? ये आती है जिम्नोस्पर्म्स की कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी में आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। तो आंसर आ जाएगा हमारा साइकस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड डेवलप फ्रॉम। सीड कहाँ से डेवलप होता है? सीड डेवलप होता है ओव्यूल से। सीड कहाँ से डेवलप होता है? सीड ओव्यूल से आगे सीड की डेवलपमेंट होती है।
नेक्स्ट है सीड विच डिस्पर्स थ्रू एयर आर जनरली। एयर के थ्रू जो सीड डिस्पर्सल होता है, यूजली वो जो सीड्स होते हैं वो लाइट वेट के सीड्स होते हैं, क्योंकि अगर हैवी वेट के सीड्स होंगे तो एयर के थ्रू डिस्पर्सल नहीं हो पाएगा। तो एयर के थ्रू जो जिन सीड्स की डिस्पर्सल होती है वो लाइट वेट होते हैं, राइट। नेक्स्ट है सीड ऑफ ऑर्चिड आर। ऑर्चिड जो है, ऑर्चिड के सीड्स किस तरह के होते हैं? ऑर्चिड के सीड्स, ऑर्चिड के जो सीड्स होते हैं ये ड्राई होते हैं और लाइट होते हैं, लाइट वेट के होते हैं, ड्राई होते हैं। और इनका जो डिस्पर्सल होता है वो कैसे होता है? वो विंड के थ्रू होता है, एयर और विंड के थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है। अब देखो, सीड अगर स्टिकी होंगे तब भी विंड के थ्रू डिस्पर्सल पॉसिबल नहीं है, अगर वेट ज्यादा होगा तब भी पॉसिबल नहीं है। तो किस केस में विंड डिस्पर्सल पॉसिबल है? जब सीड ड्राई होंगे और लाइट वेट के होंगे। और ऑर्चिड्स में जो सीड डिस्पर्सल होता है वो विंड के थ्रू होता है, इसीलिए जो सीड्स होते हैं वो ड्राई होते हैं और लाइट वेट के होते हैं। नेक्स्ट है जनरली फॉर जर्मिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड। जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है? एक तो वाटर इंपॉर्टेंट है, सीड की जब जर्मिनेशन होती है आगे प्लांट जो है वो बनना शुरू होता है। तो सीड की जर्मिनेशन के लिए वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन चाहिए, वाटर के अलावा ऑक्सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट को एयर से मिलती है। और टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। लाइट की जरूरत नहीं होती जर्मिनेशन के लिए, राइट। नेक्स्ट है विविपेरिटी इज फाउंड इन। विविपेरिटी, वैसे तो हमने एनिमल्स के केस में पढ़ा है कि विविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। एक होते हैं ओविपेरस एनिमल्स, एक होते हैं विविपेरस एनिमल्स। लेकिन यहाँ पे जो विविपेरिटी की बात हो रही है वो बात हो रही है प्लांट्स के केस में। प्लांट्स के केस में जो विविपेरिटी का एग्जाम्पल है इसमें वो कौन सा है? विविपेरिटी में क्या होता है? विविपेरिटी में जो सीड होती है उसकी जर्मिनेशन होती है इनटू सीडलिंग, राइट। जो सीड होता है वो प्लांट से अलग होने से पहले ही वो सीडलिंग में डेवलप हो जाता है। पेरेंट प्लांट से अलग होने से पहले वो सीडलिंग में डेवलप हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल राइजोफोरा या फिर रेड मैंग्रोव्स, रेड मैंग्रोव्स, राइट। तो ये कौन सी एग्जांपल है विविपेरिटी की? राइजोफोरा एंड रेड मैंग्रोव्स, राइट। नेक्स्ट है हाइपोजियल जर्मिनेशन इज फाउंड इन। एक होती है एपेजियल जर्मिनेशन, एक होती है हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन जो होती है दैट हैपन्स बिलो द ग्राउंड। हाइपोजियल जर्मिनेशन हैपन्स बिलो द ग्राउंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो सीड होता है, सीड के जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो सॉइल के अंदर ही रहते हैं। हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर जो सीड के कॉटिलेडन्स होते हैं वो हमेशा अंडर द सॉइल होते हैं, राइट। हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर। एपिजियल जर्मिनेशन में जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो अबव द सॉइल होते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन सी आ जाएगी हाइपोजियल जर्मिनेशन की? तो एग्जाम्पल में आ जाएगा मेज, राइट। नेक्स्ट है एपिजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल में हमने पढ़ा था कि जो कॉटिलेडन्स है वो अंडर द सॉइल होते हैं। एपिजियल में जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो अबव द सॉइल होते हैं, राइट। एपिजियल में कॉटिलेडन्स अबव द सॉइल होते हैं। तो कौन सी एग्जांपल आ जाएगी इसमें एपिजियल की? तो एपिजियल की एग्जांपल है कैस्टर। नेक्स्ट है विविपेरिटी मीन्स। विविपेरिटी का मतलब क्या होता है? वो तो हमने राइजोफोरा, रेड मैंग्रोव, वो तो हमने एग्जांपल्स देखी थी। लेकिन होती क्या है विविपेरिटी? विविपेरिटी मैंने बताया था कि जब जो सीड होता है उसकी जर्मिनेशन होती है, उसके बाद सीडलिंग बनती है और सीडलिंग बनने के बाद पेरेंट प्लांट से वो अलग होता है। सीड की जर्मिनेशन पहले होती है और पेरेंट प्लांट से वो बाद में अलग होता है, राइट। तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी, जर्मिनेशन ऑफ सीड इन फ्रूट अटैच्ड टू पेरेंट प्लांट। जब वो पेरेंट प्लांट के साथ अटैच्ड है उसी टाइम पे उसकी सीड की जर्मिनेशन हो जाती है। जर्मिनेशन के बाद सीडलिंग बनता है, सीडलिंग के बाद वो पेरेंट प्लांट से अलग होता है सीड, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट मॉडिफाइड इनटू पिक्चर इन पिक्चर प्लांट। ये है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट को क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये इंसेक्ट्स को खा जाता है। ये है इसके पिक्चर,
ये पिक्चर है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई इंसेक्ट आता है तो ऊपर इसके एक ये पत्ता सा होता है, लीफ, जिसको लिड बोलते हैं इसका, यह खुल जाता है। जैसे इंसेक्ट अंदर जाता है तो वो बंद हो जाता है और इंसेक्ट अंदर ही मर जाता है, राइट। तो इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। तो इसमें जो पिक्चर प्लांट में पिक्चर होता है, ये पिक्चर है, ये किसकी मॉडिफिकेशन है, कौन से पार्ट की मॉडिफिकेशन है? तो जो पिक्चर होता है ये एक लीफ की ही मॉडिफिकेशन है। पिक्चर प्लांट के अंदर जो पिक्चर है ये लीफ की ही मॉडिफिकेशन है, राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो पिक्चर प्लांट अभी हमने पढ़ा है, पिक्चर प्लांट क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, राइट। नेक्स्ट है द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ बोगनविलिया फ्लावर कंसिस्ट ऑफ। बोगनविलिया फ्लावर का जो आउटर मोस्ट वॉल होता है ये है बोगनविलिया फ्लावर्स। ये इस तरह के होते हैं बोगनविलिया फ्लावर्स। तो इसका जो आउटर मोस्ट वॉल होता है फ्लावर का, उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैलिक्स, राइट। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। नेक्स्ट है द सीड इन ए मैच्योर ओवरी डेवलप्ड फ्रॉम। जो मैच्योर ओवरी होती है वो कहाँ से डेवलप होती है, सीड में। सीड की जो मैच्योर ओवरी होती है वो ओव्यूल्स से डेवलप होती है। जो ओव्यूल्स है इनकी डेवलपमेंट होती है, ये डेवलप होने के बाद मैच्योर ओवरी में जो है चेंज हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट विल लूज इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इफ इट्स फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोकार्पी। कौन सा प्लांट है जब उसका फ्रूट हम पार्थिनोकार्पी के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो प्लांट का नाम है पोमेग्रेनेट प्लांट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पार्थिनोकार्पी क्या है। वैसे हम बहुत बार कर चुके हैं पार्थिनोकार्पी की डेफिनेशन, क्वेश्चंस में भी डिस्कस करी है, तो यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पार्थिनोकार्पी होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। हम फ्रूट्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं कैसे, विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट। विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स की प्रोडक्शन हो रही है, उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। तो जहाँ पे जो फ्रूट्स होते हैं पार्थिनोकार्पी में विदाउट फर्टिलाइजेशन होते हैं, तो ये जो फ्रूट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये सीडलेस होते हैं। फ्रूट्स क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। अब देखो फ्रूट्स के अंदर सीड ही नहीं होगा तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या रह जाएगी, क्योंकि फ्रूट के अंदर सीड नहीं है तो उसके आगे हम कोई प्लांट डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। तो कौन सा प्लांट है इसमें, पोमेग्रेनेट। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज। एंजियोस्पर्मिक प्लांट सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन सा है, तो वो है वुल्फिया। क्या नाम है, वुल्फिया। वुल्फिया कौन सा प्लांट है, ये एक एक्वाटिक प्लांट है वुल्फिया। वुल्फिया जो है ये एक एक्वाटिक प्लांट है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।